Good evening, all of you. Good evening. Good evening, sir. Evening, sir. सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो we have done 2 classes. तुम सबने देखा हुआ सेकंड क्लास तक, या जो भी एब्सेंट थे उन्होंने कर लिया वहां तक, सेकंड क्लास तक? Yes, sir. Yes, sir. Okay, all of you, if you not done second class, you can just raise your hands. मैं थोड़ा मुझे आइडिया हो जाएगा. सबने सेकंड क्लास तक किया हुआ है डायजोनियम वाला, या कोई है जिसने डायजोनियम वाली सॉल्व नहीं, वो क्लास नहीं किया है? जल्दी बताओ. ओके. So let's start. एनसीईआरटी और बुकलेट अगर हैं पास तो रख लेना, it'll help you. स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, sir. Okay. I will take around 3 to 4 minutes, maybe 5 minutes, just to revise what we've done in last class. Then we do one new reaction and then 3 reactions of 11th. And then we start with some questions of NCERT. So this is the class plan. Let's start with the revision of last class. अब हमारे पास सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है? सिंपलेस्ट बेंजीन. बेंजीन लिया, ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास बताया था. कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, concentrated sulfuric acid, heat किया. Can you tell me the product? Nitrobenzene. Nitro. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन. नाइट्रेशन सिंपल रिएक्शन है 11th का. अब जो हमने लास्ट क्लास इसमें पढ़ा, यहां से if you use this for reduction, do you remember this is wrong? बताया था? Yes, sir. कौन सा राइट है इसमें? Fe. क्या सिखाया था? FeHCl. और SNHCl और FeHCl. ये इंपॉर्टेंट बात है आपके सिलेबस के लिए. एनालिन आ गया? Yes, sir. Yes. अब आंसर करना यहां से. एनालिन है तुम्हारे पास HONO 0 डिग्री या 0 to 5 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हो. बोलो प्रोडक्ट. Isonium salt. आइसोनियम. एक स्टैंडर्ड बात है 12th क्लास के सिलेबस का कि बेंजीन से डायजोनियम बनता है. I'll take 3 steps, 1 2 3. डायजोनियम आ गया. अब मैंने आपको डायजोनियम के 8 प्रोडक्ट बताए. 4 क्या थे उनमें से? Halogen. I'll be slightly crisp instead of writing the complete structure. बेंजीन का रिंग है, उसके ऊपर Cl, Br, I और F. एरो के ऊपर क्या लिखूं आता है तुम लोगों को? क्लोरो के लिए क्या था, याद करो? UCl, HCl. ब्रोमो के लिए बोलो? CuBr. HBr. आइडो के लिए KI. KI. और फ्लोरो के लिए HBF4. HBF4 हीट. याद है इतना सबको? Yes, sir. ओके. 4 हेलोजन से 2 सिंपल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं. एक होता है बेंजीन और एक कौन सा था? Phenol. Why diazonium salts are prepared at low temperature? Because at high temperature you end up with phenol. तो कुछ नहीं है, डायजोनियम जब बनता है उसको हीट कर दो, वाटर तो होता ही है, तब हीट कर दो फिनोल आ जाएगा. और बेंजीन बनाने के लिए मैं तुम्हें 2 बताए थे. पहला होता है H3PO2 वाटर. अगर बुकलेट है तुम्हारे पास तो एक बार पेज 27 पे डायजोनियम के 12 o'clock पे देखो, H3PO वाटर. और एक ऑप्शन होता है उसमें इथेनॉल, याद है?
Yes, sir. Yes, sir. दोनों याद करने हैं, दोनों एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन है। H3PO2 वाटर वो भी याद करना और इथेनॉल वाला भी याद करना है। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था CuCN जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए होगा बिकॉज इट कॉजेज असेंड ऑफ सीरीज। रिंग के ऊपर CN आ जाता है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस थिंग? रिंग के ऊपर CN आ जाता है। Benzonitrile. Benzonitrile. BENZO नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल। ठीक है। और जो सबसे मुश्किल इक्वेशन थी मेरे हिसाब से, जो बच्चे गलती करते हैं, वो नाइट्रो की है। इसके फर्स्ट स्टेप में डालना है HbF4, सेकेंड स्टेप में है NaNO2 Cu और हीट। तो क्या आ जाएगा? नाइट्रो। तो अब एक बार आप लोग इसको देखो, जितना स्क्रीन पे लिखा हुआ है। बेंजीन, बेंजीन से नाइट्रो, नाइट्रो से एनालिन, एनालिन से डायजोनियम, और डायजोनियम के 8 प्रोडक्ट सबको समझ आते हैं। किया था लास्ट क्लास हमने। Yes. ठीक है। याद करना है इसको। इट इज नॉट कि समझ आया कि नहीं आया, पेपर में समझ को नहीं चिपका सकते। केमिस्ट्री इज अ मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट। यू स्पेंड सम टाइम विद द बुक। मैंने एक असाइनमेंट भेजा, उसको कंप्लीट करना है आपने। उसमें वही चीज 3-4 बार लिखनी है उसको। ठीक है। अब CN के कौन से 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार डिस्कस हो चुका है ये क्लास में। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में H3O4 के Partial. साथ क्या करना है? हीट। Yes, sir. pH stands for Partial. Partial hydrolysis. and which is the best reducing agent? LiLH4. LiALH4. CN एसिड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे बोलो क्या बनता है? अमाइड। Amine. और रिडक्शन पे क्या बनता है? Amine. Amine. तीनों के नाम याद होने चाहिए। ये तीनों नाम में गलती हो जाएगी पेपर में। नाम याद करने हैं आपने। जैसे बेंजोनाइट्राइल है, दिस इज BENZOIC, बेंजोइक। बच्चे बोलते हैं बेंजेनोइक एसिड। बेंजेनोइक नहीं, बेंजोइक एसिड है। ये बेंजमाइड है और ये बेंजाइल अमाइन है। मैंने ख्याल ये लिखवाया होगा, सारे नाम लिखे हुए हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यहां तक हो गया। तो डायजोनियम के 11 प्रोडक्ट हो गए हमारे पास। अब आज का पहला रिएक्शन, द न्यू रिएक्शन डूइंग। नॉर्मली जब तुम बेंजीन के रिंग को लिखते हो, यू राइट इट वर्टिकली। बेंजीन का रिंग बनाओ तो तुम ऐसे बनाओगे। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यू विल ड्रॉ द बेंजीन रिंग हॉरिजॉन्टली। तुम ऐसे ड्रॉ करोगे इसको हॉरिजॉन्टली। अब इस रिएक्शन में होता क्या है? ये डायजोनियम सॉल्ट लिया। अब जो इसका डाइजो ग्रुप है, इस वक्त वो तुम्हारे राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे? इस वक्त Right. राइट। इसमें तुम फिनोल डाल रहे हो, उसका OH भी तुम्हारे राइट पे होना चाहिए। बच्चे लेफ्ट पे बना देते हैं, एक ही साइड होंगे दोनों ग्रुप। ये भी राइट पे होना चाहिए। तुमने डाइजोनियम लिया। दिस रिएक्शन विल ऑलवेज बी करेक्ट इफ यू ड्रॉ द बेंजीन रिंग हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली बनाओगे तो पक्का गलत होगा पेपर में। वो किस पॉइंट पे जोड़ना गलत हो जाता है। हॉरिजॉन्टली बनाया। डाइजो तुम्हारे राइट पे है तो फिनोल भी तुम्हारे राइट साइड पे होना चाहिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसका ये जाएगा Cl, इसका यहां से H जाएगा, जो मैंने अंडरलाइन किया है। मैं तुम्हें लास्ट क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से O जाता है ना, ऑक्सीजन, तो यूजुअली वाटर के फॉर्म में जाता है। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से Cl जाता है, यूजुअली इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ HCl। तो यहां से क्लोरो गया, इस पॉइंट से क्लोरो गया, यहां से H गया,
HCl निकाल दो तो क्या बनेगा, सोचो। HCl निकालोगे तो क्या बनेगा? यहां से शुरू कर रहा हूं मैं लिखना। रिंग, अगर यहां से Cl चला गया तो कितने N बच गए यहाँ पे? 2 N डबल बॉन्ड N, रिंग OH। ये प्रोडक्ट समझ आया जो मैंने बनाया यहाँ पे? Yes, sir. तुमने डाइजोनियम सॉल्ट लिया, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। तुमने इसका रिएक्शन किया फिनोल के साथ, उसको भी हॉरिजॉन्टली बनाना है, उसको भी हॉरिजॉन्टली बनाना है। अगर वो राइट पे है तो ये भी राइट पे होगा। यहाँ से Cl गया, इसकी पैरा पोजीशन से H गया, ऑपोजिट होता है जो पैरा होता है ना, वो H यहाँ लगा तो उसके ऑपोजिट पैरा हो गए। HCl निकाल दिया, रिंग N डबल बॉन्ड रिंग OH आ गया। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड एज एन एजोडाई। डाई कपड़े को कलर करने के लिए होता है। अब अगर हम कॉटन की टी शर्ट डाल रहे हैं, कॉटन तो नेचर में वाइट ही होगा ना, बट हमारी टी शर्ट का अलग अलग कलर हो सकता है, तो कपड़े को डाई किया जाता है। तो ये एजो डाई है, इसका कलर होता है ऑरेंज। अब ये फिनोल के लिए दिस इज अ टेस्ट रिएक्शन। टेस्ट रिएक्शन वो होते हैं जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के काम आ सके। अब एक टेस्ट ट्यूब में फिनोल है कि नहीं है, तो तुमसे पूछता है इस टेस्ट ट्यूब में फिनोल है या नहीं है, तुम बोलोगे उसमें डाइजोनियम सॉल्ट डाल दो। अगर ऑरेंज पीपीटी आ जाए, ऑरेंज कलर आ जाए, तो फिनोल होगा। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। इसमें 2 रिंग आपस में जुड़ रहे हैं, देखो प्रोडक्ट देखो, फाइनल 2 रिंग आपस में जुड़ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। बुकलेट में स्क्रीन पे शो कर रहा हूं तुम्हें, बुकलेट जिनके पास है उसमें पेज नंबर 24 के एंड पे लिखा हुआ है रिएक्शन, पेज 24 के एंड पे। आई एम जस्ट ओपनिंग द बुकलेट, गिव मी अ सेकेंड। बुकलेट निकाल लो एक बार, पेज 24 के एंड पे देखो कपलिंग दिया होगा। नजर आ रहा बुकलेट? Yes, sir. अब एक बार देखो इसमें कपलिंग रिएक्शन। This reaction can be used as a test reaction for aromatic compounds containing electron donating groups like phenol or amines. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, फिनोल लिया, उसका H जाएगा, उसका Cl, रिंग N डबल बॉन्ड N रिंग OH। मैंने यहाँ पे लिखा है एजो डाई ऑरेंज, ये नजर आ रहा है सबको? ठीक है। अब ये वाला रिएक्शन, एक मुझे चीज बताओ, इसको कपलिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं? Why do you call this as coupling reaction? Because two rings are joined. Because in this 2 rings are joining, instead of phenol, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू रीराइट इट, हर नोट गिव मी अ सेकंड। इसमें अगर मैं यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे ये हटा देता हूँ मैं, इसकी जगह NH2 होता, तो ये नहीं होता यहाँ पे, इसकी जगह यहाँ पे NH2 होता। एग्रीड है? Yes, sir. देन द कलर ऑफ द डाई इज येलो। तो ये फिनोल का भी टेस्ट है और एनालिन का भी टेस्ट है। फिनोल के केस में ऑरेंज कलर आ जाता है, एनालिन के केस में येलो कलर आ जाता है। तो ये दोनों इक्वेशन आपको यहाँ पे दी हुई हैं। नीचे वाली इक्वेशन एनालिन की है, देखो उसमें येलो कलर आ रहा है। कैन यू सी दिस? बोलो हरनूर, यू हैड अ क्वेश्चन। Yes, sir. So vertical and horizontal होने से इस पे effect क्या होता है reaction पे? नहीं, इफेक्ट रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, हमारे लिखने के स्टाइल पे हो रहा है। रिएक्शन को थोड़ा कुछ होना, रिएक्शन तो वही हो रहा है टेस्ट ट्यूब में। मैं तुम्हें ना जब पढ़ा रहा हूँ, मैं रिएक्शन समझा नहीं रहा, मैं तुम्हें याद करने के तरीके पर बता रहा हूँ साथ में, कि जब तुमने कपलिंग लिखना होगा तो बेंजीन के रिंग को हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने की जगह, सॉरी वर्टिकल ड्रॉ करने की जगह हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक, बात समझ आ रही है? रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है। रिएक्शन में बेंजीन का रिंग तो मतलब उसका कोई लेना देना थोड़ा, वो तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, हमने उसको याद करने का तरीका सीखना है। तो when you writing coupling reaction, try and draw diazonium salt horizontally. If it is towards your right,
then OH group also has to be on your right and then remove HCl, you will get the product. Aniline के केस में ये ना बड़ी कॉमन डाइज हैं, जैसे अरे लोग कपड़े खरीद के बोलते हैं नहीं डाई कर दो इसको इस कलर में, तो ये मार्केट में मिलता है ये डाई, इसको डाई को बोलते हैं एनिलिन येलो डाई, इट्स वेरी कॉमन डाई एनिलिन वाला जो है। हाँ बोलो अक्षित। अक्षित आई कांट हियर यू, यू सेइंग समथिंग, आई कांट हियर यू। तो रीजॉइन कर ले या सिस्टम चेंज कर ले अपना, ठीक है। आई कांट हियर यू। Hello, sir. हाँ My अक्षित, नो आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू, बोलो। सर दोनों रिएक्शन सर pH 9 to 10 and वो pH मैं 4 बता to रहा 5. हूँ, मैं बता रहा हूँ, आई एम कमिंग। Okay, sir. अब क्या होता है, not at this point, but amines are basic in nature. बेसिसिटी क्या होती है, बेस क्या होता है, हमने सब कुछ पढ़ना है। तो जब तुम थोड़े रिएक्शन कर लोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट कुछ चीजें रिएक्शन को जो कैटलाइज करती हैं यूजुअली वो ऑपोजिट होती हैं। जैसे अगर कोई हल्का सा एसिडिक होगा तो इट इज मोर लाइकली दैट इट विल रिएक्ट फास्टर इन बेसिक मीडियम। अब तुम्हारे सिलेबस में तुम लोग करोगे इसको, फिनोल नेचर में एसिडिक होता है। फिनोल अगर नेचर में एसिडिक होता है तो मैं कौन से मीडियम में उसका रिएक्शन करना चाहूंगा, हल्का सा बेसिक में करना चाहूंगा। Yes, sir. समझ आ रही मेरी बात। अब तुमने ये भी पढ़ना है, 12th क्लास में तुम पढ़ोगे इसको कि एनिलिन बेसिक होता है। अगर बेसिक होता है तो मैं उसका रिएक्शन कौन से मीडियम में करना चाहूंगा, एसिडिक। Acidic. Yes, अभी sir. याद नहीं करना है ये पीएच तुम्हारे लिए, मैंने बोला नहीं अभी नहीं याद करने, अभी तुम्हें सिर्फ कपलिंग रिएक्शन को 2 बार लिख के देखना है बस। पीएच वाला अपने आप याद हो जाएगा, वो तुम्हें इतनी सेंस आ जाएगी केमिस्ट्री में कि कौन सी चीज रिएक्शन को कैटलाइज कर सकती है। वी विल डू दैट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अब तुम्हें मैं जो चीज समझा रहा हूँ बिल्कुल आराम से मेरी बात सुनना आप, पेशेंटली आराम से। डाइजोनियम में क्या याद करना है, डाइजोनियम सॉल्ट जो बनते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन, पढ़ाया था लास्ट क्लास। Yes, sir. एक हो गया। डाइजोनियम के डायरेक्ट कितने प्रोडक्ट बनते हैं, हमने क्या याद करना है, कितने, 8। 8. Yes, sir. उसके आगे 3 उसके सेकेंडरी प्रोडक्ट भी हैं सीएन के, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो एक वो हो गया, 8 वो हो गए, 3 वो हो गए, अभी तक कितने हो गए, 12 प्लस ये रिएक्शन कपलिंग, तो 13 रिएक्शंस याद करने हैं तुमने डाइजोनियम। तुम्हें समझ आया 13 रिएक्शन कौन से बोले मैंने? Yes, sir. You can write those 13 reactions as 1 formation, 8 direct compounds, 3 secondary compounds and 1 coupling. तो ये डाइजोनियम ऐसे याद करना है तुम्हें, दिस इज द प्रोसेस। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस उसमें 13 है हमारे। ये रिएक्शन सबको समझ आया है, डाइजो कपलिंग वाला? Yes, sir. कोई Yes, डाउट sir. किसी का? एनीबडी हैज एनी डाउट्स? शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकियों को समझ आ रहा है? कुछ बचे तो बोलते ही नहीं है कुछ। समझ आ रहा है सबको? Yes, यस, Yes, नो कर दिया sir. करो, थोड़ा आइडिया हो जाता है उससे मुझे। तो आगे देखो, अब ये 3 रिएक्शन मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। कोई भी 27 पेज अगर बुकलेट का है तो उसमें 3 रिएक्शन नोट कर लो, ये 11th के रिएक्शंस हैं। वेरी हेल्पफुल फॉर कन्वर्जन्स, एरोमेटिक कन्वर्जन्स इन 12, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब इनमें से 2 तुम्हें आते होंगे, अगर तुमने 11वीं में हाइड्रोकार्बन ठीक तरह किया तो पक्का 2 आते होंगे, एक नया रिएक्शन है सिर्फ। तो पहला रिएक्शन 11th में सुना है, फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन याद है? Sir, Friedel-Crafts alkylation. फीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी था और एक असाइलेशन भी था, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. बस हमने वही करना है। मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन क्लास 11। बेंजीन लिया, CH3Cl। फीडल-क्राफ्ट में कैटलिस्ट कौन सा होता है, जल्दी बोलो? AlCl3. अनहाइड्रस AlCl3। ये है फीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा Cl, HCl निकल गया, आई डोंट नीड इट, सो मैं माइनस यहीं लिख देता हूँ। इसका प्रोडक्ट है टॉलीन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर एरोमेटिक कन्वर्जन, दिस कॉजेज असेंड ऑफ सीरीज। ध्यान से देखो, इसमें 6 कार्बन है, उसमें 7 है। तो बेंजीन
ये रिएक्शन तुम्हारी बुकलेट में प्रिंटेड भी है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों रिएक्शन एक साथ एक जगह लिख लो। तो बेंजीन is subjected to Fiedel-Crafts alkylation. It can give us toluene और ethyl benzene, जितने मर्जी कार्बन लगा सकते हो बेसिकली ऊपर। इसको नोट कर लो, ये 11th का रिएक्शन है। अब सेकेंड नोट कर लिया आप लोगों ने? Toluene here. Tell me which is the best oxidizing agent. Best. KMNO. KMNO4. MnO4. Toluene can be converted to, क्या नाम है इसका? Benzoic? Benzoic acid. ओके, नाउ यूज क्या है, मैं तुम्हें यूज सिखा रहा हूँ। बेंजीन से, ये दोनों को देखो ध्यान से, बेंजीन से बेंजोइक एसिड 2 स्टेप्स में बन सकता है। आता है समझ? यस सर। सबको आ रहा है समझ? यस Yes, सर। sir. बेंजीन से क्या बनाना है? टॉलिन। टॉलिन में क्या डालना है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? KMNO4। उसमें से H2 जा रहा है और 2 एक्स्ट्रा O आ रहे हैं। थर्ड, ये 11th का रिएक्शन है। 11th में एक था प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, उसमें से एक मेथड था बाय रिडक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल में, दिस इज फिनोल, फिनोल में तुम डाल रहे हो जिंक डस्ट, तो ये जिंक उसका O खींच लेता है, बेंजीन आ जाता है। अब क्या होता है, बेंजीन में ना यहाँ पे H लगा हुआ है, ये तुम लिखते नहीं हो पर यहाँ पे H होता है। ध्यान से देखो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे सिर्फ H है, तो O जा रहा है। ये O कौन खींच के ले जा रहा है? जिंक। जिंक डस्ट डाल दो उसके अंदर। रिडक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट गिव्स यू बेंजीन। यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस H, ये तो अंडरस्टूड है। ये 3 रिएक्शन आपने याद करना है, तीनों इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं तुम्हारे सिलेबस में आएगा ही आएगा किसी ना किसी फॉर्म में, ये याद करना है। अब मैं तुम्हें, ये 3 रिएक्शन तुम्हारे सामने है, तुम्हें ये समझ आता है कि तुम फिनोल से बेंजोइक एसिड बना सकते हो? Yes, sir. यस सर। क्या बनाऊंगा पहले मैं फिनोल से? Benzene. अब एक चीज समझनी है, मैंने कई बार बोलता ना क्लास में क्वेश्चन फिनोल से बेंजोइक एसिड, तो बच्चों ने वो बेसिक सीक्वेंस रटा होता है, सीधा आंसर बोलते हैं KMNO4, ऑक्सीडाइज कर दो अल्कोहल को। अरे नंबर ऑफ कार्बन देखो, फिनोल में 6 कार्बन है, बेंजोइक एसिड में 7 कार्बन है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे असेंड ऑफ सीरीज तो करोगे ना, कार्बन तो बढ़ाओगे ना तुम लोग। तो फिनोल से बेंजोइक एसिड बनाने का तरीका है, फिनोल से बेंजीन, बेंजीन से टॉलिन, और टॉलिन में क्या डालना है? KMNO4। ये आया है समझ? Yes, sir. तीनों फिनोल से बेंजोइक एसिड बनाना, आपने इससे ये बनाना है। एक बार देखो, इससे ये बनाना है। अब स्क्रीन पे देखो, बन तो रहा है इससे। फिनोल से क्या बनाओगे? बेंजीन। बेंजीन से क्या बनाओगे? टॉलिन। टॉलिन से क्या बनाओगे? आ रहा है समझ? कितने स्टेप लगेंगे? 3। 3. आ गया समझ? यस सर। ओके, ये नोटेड है, सबने नोट कर लिया इसको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आप लास्ट क्लास में हमने को भी पढ़ा था, डिसेंड ऑफ सीरीज, एक कार्बन कम करना हो तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन था, इफ यू रिकॉल। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच के आंसर करना है, ये सब तुम्हारे सामने है, ओरली आंसर करना, लिखना लिखना कुछ नहीं है। मुझे बताओ, अगर मैं ये पूछूं कन्वर्ट फिनोल टू एनिलिन, तो बता सकता है क्या बात होगा? फिनोल टू एनिलिन। सर पहले फिनॉल से बेंजीन बनाएंगे सर, फिर बेंजीन में सर कंसंट्रेटेड HNO3 डाल देंगे। नाइट्रो आ जाएगा, और नाइट्रो का क्या कर देंगे? यस सर। रिडक्शन। सर यस सर, अलग अलग छोड़ हाँ, के। अब तुमने क्या करना है, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन कन्वर्जन, दोनों सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फिनोल और एनिलिन, दोनों का इंटरचेंज आता है। फिनोल से बेंजीन तुम्हारे सामने है जिंक के साथ। अब यहाँ पे देखो, बेंजीन बना, अब यहाँ से बेंजीन पे पहुंच गए तुम, बेंजीन से नाइट्रो, नाइट्रो से एनिलिन,
आ गया समझ? आया Yes, समझ? sir. Yes, sir. तो ये फिनोल है, मैं यहाँ बना देता हूँ फिनोल, ऊपर बना देता हूँ सबसे, ये शीट भी तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे पास एक कन्वर्जन भी होगा। फिनोल से बेंजीन बना लो, जिंक डाल दो इसके अंदर। फिनोल से बेंजीन, बेंजीन से नाइट्रो, नाइट्रो से एनालिन। मुझे उल्टा बता दो, एनालिन से फिनोल कैसे बनाओगे? स्क्रीन पे बना हुआ, ध्यान से देखो स्क्रीन पे, ये बना हुआ फिनोल और ये बना हुआ एनालिन। आ गया समझ? एनालिन से क्या Yes, sir. बनाओगे? डाइजोनियम। Isonium को salt वाटर के and साथ ABE. डाइजोनियम को वाटर के साथ हीट कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट 12th के दो एरोमेटिक कंपाउंड हैं, फिनोल और एनालिन। दोनों का इंटरचेंज आना चाहिए आपको। एनालिन से फिनोल ज्यादा आसान है क्योंकि डाइजोनियम को सिर्फ हीट कर दो, पर फिनोल से एनालिन थोड़ा सा मुश्किल है, वो लंबा रास्ता है। फिनोल से बेंजीन, बेंजीन से नाइट्रो, नाइट्रो से एनालिन। दोनों क्लियर हैं पूरी क्लास को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we start with some question of NCERT. What I'm assuming that you know basic sequence. एक कार्बन बढ़ाने के लिए कौन सा मेथड है, कोई बताएगा? एक कार्बन बढ़ाना हो तो So we will क्या डालते हैं? किसी भी KCN. हेलोजन बना देते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कुछ भी बना दो, और उसमें क्या डालना है? KCN। KCN. और एक कार्बन कम कैसे करते हैं? Hoffman bromide reaction. हॉफमैन ब्रोमाइड में रिएक्टेंट कौन सा होता है? Sir, HBr KOH. अमाइड, अमाइड, अमाइड। वो तो NaOH Br2 रिएजेंट हो गया ना, अमाइड होता है। Okay, और उसका sir. शॉर्टकट कैसे आया था? रिमूव क्या था? रिमूव Remove CO. CO. कुछ याद नहीं। जब हॉफमैन ब्रोमाइड तुम्हारे दिमाग में आए, रिमूव CO, बस रिमूव CO इतना याद करना है, अपने आप अमाइन बन जाएगा, एक कार्बन कम भी हो जाएगा उसका। अब मैं NCERT ध्यान से देखना। अब ये I'll share with you, give me a second। अगर NCERT आप लोगों के पास है तो प्लीज खोल लो। ये पेज चाहिए हमें NCERT का, 409 है मेरी बुक में। शेयर हो रहा है NCERT, नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके। ये अमाइंस तुम्हारा लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का। आई एम जस्ट taking these questions to that page, it will take me a second। तुम लोग 9th क्वेश्चन जरा पढ़ो। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम्हें एक असाइनमेंट भेजा था उस दिन। Yes, sir. Yes, sir. मैं दोबारा भेज देता हूँ, कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया ना ग्रुप को, मैं सेंड दैट अगेन। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक। ए में ये डाला, ये बनेगा, फिर ये बनेगा, अनलेस एंड अनटिल यू नो दोज रिएक्शंस यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो आई एम जस्ट गेटिंग दिस शीट ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 9 अब नजर आ रहा है सबको इस पेज पे? Yes, sir. I'll just change the color. एक सेकेंड। ओके, लेट्स यूज ब्लू। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों ने करना है। आई एम देयर ओनली टू एड यू, टू हेल्प यू। दिस इज अ बैक क्वेश्चन ऑफ योर बुक। इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्लासेस टिल नाउ, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। उस दिन किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैंने बताया कि आप NaOH की जगह, जैसे हम NaOH लिखते हैं, NaOH की जगह तुम KOH भी यूज कर सकते हो। याद है, तुम्हें बताया था, एक ही बात है। Yes, sir. अच्छा, असेंड ऑफ सीरीज तुम किससे करते हो? KCN। KCN. Absolutely fine if you use NaCN, absolutely fine। अब दिमाग लगाओ, ध्यान से देखना। अब फर्स्ट पार्ट, CH3 CH2 I है, IO CLO या BRO हैलोजन हो गया, याद है? Yes, sir. Yes. sir. अल्कोहल, अरे अल्कोहल में HBr डालते हैं तो Br आ जाता है ना, HI डालूंगा तो I आ जाएगा। अब मैं उसमें Yes, sir. KCN डाल रहा हूँ, यहाँ पे NaCN लिखा है, एक ही बात है बच्चा, NaCN KCN एक ही बात होती है। तो NSR हो जाएगा, NSR। कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ NSR? Nucleophilic substitution reaction. लेट्स ऑल पार्टिसिपेट एंड ट्राई एंड डू दिस। बताओ मुझे A क्या होगा? Sir, chat में यहीं पर ही. नहीं, ऐसे ही बोल दे, इतना Sir, कुछ। CH3 CH2 CN. कैन आई से CH3 CH2 CN? सबको समझ आता है? Yes, sir. तो Yes. CH3 CH2 CN। अच्छा, एक मैं बात बताना भूल गया आपको, जिसके बाद NCERT है ना, NCERT में आंसर मत लिखना, बिकॉज पूरा साल फिर तुम कभी रिवाइज नहीं कर सकोगे, आंसर सामने होंगे।
कॉपी में लिखो अपनी या बुकलेट में लिखो, ये बुकलेट में लिखो 13.9 NCERT don't write answers in NCERT. You spoil the whole book. You can never redo or practice those questions again. तो NCERT में बिल्कुल मत लिखना, साफ रखना बुक को। CH3 CH2I NaCN डाला, क्या गया। अब इससे क्लियर नहीं लिख सकते। CN के 3 रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे कौन सा हाइड्रोलिसिस है, कौन सा क्या लिखा है उन्होंने? पार्शियल। Partial. गेस करो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है? CH3 COH2। अमाइड। कितने कार्बन वाला अमाइड बनाना हमने? 3। यस सर। क्या लिखूं? CH3 CH2 UNH2. CONH2। Br2 और NaOH कौन सा रिएक्शन है वो? Hoffman bromide. Hoffman bromide। HB लिख दूं? हाफमैन ब्रोमाइड याद रहेगा? HB यस Yes, सर। sir. एक कार्बन कम कर देता है। क्या शॉर्टकट था इसका? रिमूव। रिमूव You see, जल्दी आंसर करो। रिमूव CO बोल के आंसर बोलो। C क्या होगा? combine CH3 CH3CH2 NH2. Now एक चीज which you must appreciate. Imagine somebody creating this question in NCERT. In one question, they're checking your knowledge, whether you know what is ascent and descent. उन्होंने 2 कार्बन से शुरू किया, नेक्स्ट वाले में 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है और फिर से 2 कार्बन है। एक ही रिएक्शन में वो तुम्हारा असेंड भी चेक कर रहे हैं और डिसेंड ऑफ सीरीज भी चेक कर रहे हैं। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। समबडी इज स्ट्रक्चर्ड असेंड और डिसेंड दोनों एक ही क्वेश्चन में उसने डाल दिए कि KCN भी डाल दिया, बढ़ गया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके उसको डिक्रीज भी कर दिया। 2 कार्बन से शुरू किया, 2 पे हमने एंड किया, रास्ते में जो थे उनमें 3-3 कार्बन थे। इस टाइप के क्वेश्चन ये क्वेश्चन समझ आया है कि नहीं आया, मुझे ये बताओ। ठीक है। yes, अच्छा, रिंग को हम कैसे लिखते हैं? रिंग को, बेंजीन के रिंग को मैंने बताया था ना, NCERT में AR लिखा हुआ था, AR भी लिखा है। रिंग को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, या क्या लिख सकते हैं? C6H5। तो मुझे बताओ ये क्या है? ये वाला ये क्या है? क्या चीज है? डाइजोनियम। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, डाइजोनियम। डाइजोनियम में CuCN वाला कौन सा रिएक्शन है? एक बार देखो यहाँ पे, ये डाइजोनियम तुम्हारे सामने बना हुआ है। CuCN कहीं नजर आ रहा है आप लोगों को? yes, this is CNR. ये वाला है। क्या आ जाएगा प्रोडक्ट? क्या आएगा प्रोडक्ट? ठीक है, उन्होंने सिर्फ CuCN लिखा है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आगे आता है। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो यहां गए हम। जो तुमने अब सोचना है वो ये है कि CuCN में साथ में क्या होता है? KCN। बोलो A क्या होगा? A। रिंग के ऊपर क्या लगाऊं? CN। इस पॉइंट पे हम रुकते हैं अभी। दिस वाज ट्रिकी वन फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोलिसिस लिखा है, H2OH+ का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस। सो लॉट ऑफ हैड स्टूडेंट्स आर द क्वेश्चन, हमें कैसे पता कंप्लीट है पार्शियल है? नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। पर अगला रिएक्शन देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अगला अमोनिया हीट। अमोनिया के साथ किसको हीट करते हो? क्या पढ़ा है अमोनिया के साथ? एसिड को सिखाया है। अमोनिया हीट एक ही रिएक्शन पढ़ा भी। Yes, sir. यस सर। अब तुम गेस करो, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा? सर कंप्लीट कंप्लीट होगा। तो Yes, sir. बी क्या होगा? बी एसिड, COOH। COOH। OH। तो सी क्या होगा? रिंग, CO NH2। CONH2। आ गया समझ सेकंड पार्ट? यस सर। अरे सबको समझ आ रहा है या कुछ 2 बच्चों को ही Yes, समझ आ रहा है, बाकी ऐसे ही बोल रहे हो? आ रहा है समझ? Yes, sir. What we are doing, this is the exact level of your board exam. इससे मुश्किल पेपर नहीं आता, इसी ऐसे क्वेश्चन आने हैं वहां पे। अगर तुम ये क्वेश्चन को ढंग से समझ के कर लेते हो, वो इसी में कुछ 2-4 चेंज करेंगे, इसी लेवल के क्वेश्चन आने हैं। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, NCERT लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक, these are the back questions you are able to solve just by using first 2 classes and some bit of common sense. अब थर्ड क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे सारा, ज्यादा आसान है। और सी जो होगा, सी उसका आंसर मुझे चैट में भेजोगे तुम लोग। कोई चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, खुद करो। दिस इज नॉट अ टेस्ट, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो सी करो और मुझे आंसर भेजो चैट में।
दिमाग लगाओ, दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू। रितिका तुम कार्बन काउंट करो। यशिका तुमने मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताना है, सी बताना है क्या है। सर मेरा ठीक है आंसर। चेक कार्बन काउंट करो, राघव कार्बन काउंट करो, विवेक कार्बन काउंट करो, कार्बन गलत काउंट कर रहे हो तुम लोग। वंशिका कार्बन काउंट करो ठीक तरह। देखो अब तुम्हें एक सिंपल चीज यहां समझाना चाह रहा हूं। थर्ड पार्ट में हम जिससे शुरू कर रहे हैं, जिसके साथ ब्रोमो लगा हुआ है, उसमें कितने कार्बन है मुझे ये बताओ, कितने कार्बन है? तो जल्दी बोलो। दो? दो नजर आ रहे हैं दो। सबको? यस सर। अब बच्चा अगर उसमें दो कार्बन है और मैं केसीएन डालूंगा तो कितने कार्बन हो जाएंगे? उसके बाद किसी रिएक्शन में डिसेंडो सीरीज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मेरे फाइनल प्रोडक्ट में 3 कार्बन होंगे। समझ आता है पॉइंट? यस सर। ठीक है। अब मैं जो लिख रहा हूँ, जो तुम्हें आना चाहिए, ये आसान था तभी मैंने तुम लोगों को कहा है करने के लिए। यहाँ पे ध्यान दो। ए होगा CH3 CH2 CN, एग्रीड है? Yes, sir. बी होगा CH3 CH2 CH2 NH2, एग्रीड है? Yes, sir. So, यस सर। नाउ व्हाट यू नीड टू नो, रिंग में डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं, स्ट्रेट चेन में डाइजोनियम सॉल्ट होता ही नहीं है। वो 0 डिग्री तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। स्ट्रेट चेन में डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बन सकता। अब 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का रिएक्शन, किसी भी अमाइन में HNO डालते हैं तो क्या बनता है? अमाइन में HNO डालते हैं तो फैमिली चेंज हो जाती है, क्या आ जाता है? अल्कोहल। Alcohol. अल्कोहल। अल्कोहल जो अल्कोहल। बनेगा कितने कार्बन वाला बनेगा? 3। Three. तो जितनों का मैंने नाम लिया सबने अल्कोहल बनाया, पर उन्होंने 2 कार्बन वाला बनाया, 3 कार्बन वाला बनाना था, क्योंकि यहाँ पे असेंड हो रहा है, ये KCN डाला तुमने। तुम्हारा आंसर होगा CH3 CH2 CH2OH, और इसका नेम होगा प्रोपेन 1-ओल। प्रोपेन में अल्कोहल का नंबर लिखना पड़ता है, तो प्रोपेनोल मत कभी लिखना, प्रोपेन 1-ओल होगा। ठीक है? ये आया समझ जो मैंने किया? Yes, sir. यस sir. और जिन Yes, लोगों का sir. गलत था उनको समझ आया 2-2 कार्बन वाले? यस यस चेक, तुझे क्लियर है? यस सर। वंशिका, यस सर। एक, राघव, Yes, sir. ठीक है। ये वाला सबको समझ आया है तो हम आगे चलते हैं। अगर डाउट है मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ तक समझ आ रहा है? ओके, कोई डाउट है? यू कैन रेज योर हैंड। एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दिस? फोर्थ शुरू हो जाओ। मुझे फाइनल आंसर चाहिए, सी। फाइनल आंसर चैट में भेजना, आराम से करना। ये दोनों वैसे यहाँ मैं बता देता हूँ, NaNO2 और HCl मिलके HNO बनाते हैं। ये दोनों मिलके HNO बना रहे हैं। फोर्थ क्या होगा फिर? आज की क्लास जब मैंने शुरू की तो मैं बनाया था, ये सीक्वेंस ही पूरा बनाया था क्लास में, जो इन्होंने Yes, पूछा sir. होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, गलत मत बोलना। अब सर मेरा करेक्ट आंसर। रुक जा, पेशेंस रख। ओके सर, सॉरी। क्लास में मैं सिर्फ गलत आंसर बोलूंगा, करेक्ट तो होना ही चाहिए। करेक्ट तो हम बाय डिफॉल्ट चल रहे हैं कि सबको आता है। होशियार बच्चे हो तुम लोग, ऑनलाइन पढ़ने की हिम्मत है तुम्हारे में। देखो एक छोटा पॉइंट, ये नाइट्रोबेंजीन है, ये तो हमें क्लियर है। रिंग वाला पार्ट समझ आता है, C6H5। यस सर। मैंने क्या सिखाया था? नाइट्रो का रिडक्शन किससे करते हैं? 2 ऑप्शन बताए थे, SN सर SN और FE। SNHCl या FeHCl। दोनों यस से सर। ए क्या है फिर मुझे बताओ? ए क्या बनेगा? एनिलिन। Aniline. एनालिन सर। एनिलिन है। एनिलिन में HNO 0 डिग्री, डाइजोटाइजेशन हो रहा है, तो बी क्या है? डाइजोनियम। डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम को वाटर के साथ हीट कर दो, क्या बनता है? आज पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, क्या फिनॉल। बनता है? फिनोल। फिनॉल।
फिनोल आंसर है, इसका आंसर था फिनोल। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसी लेवल पे आएंगे पेपर में। आई विल टेल यू हाउ द लेवल विल चेंज। तुमने अभी तक टोटल, मैंने तुम्हें सिर्फ 3 चीजें पढ़ाई हैं। पहला बेसिक सीक्वेंस, BR अल्कोहल PCC वाला बेसिक सीक्वेंस। दूसरी चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई, एक कार्बन बढ़ाते कैसे और एक कार्बन कम कैसे करते हैं, एक असेंट एक डिसेंट। तीसरी चीज हमने पढ़ी डायजोनियम। इसको छोड़ के अभी तक हमने कुछ नहीं किया। ऐसे टोटल नेम रिएक्शंस अगर तुम गिनोगे, टोटल 12th मिला के 38 हैं, 38 रिएक्शंस मेन, और उनमें से जो मेन होंगे वो 30 होंगे। So with only 3 concepts, if they can create these questions with 38 concepts, there can be lot of dimensions to these questions. तो what we'll do from next class, आज की ये 3rd क्लास है, यहाँ तक एक पार्ट एंड हो जाता है, बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास से वी स्टार्ट विद एक्चुअल रिएक्शंस ऑफ 12th। हम एक एक पेज बुकलेट का करते जाएंगे, 1-2 पेज हर क्लास में, 4-5 रिएक्शन करेंगे। एंड एवरी टाइम वी आर गोइंग टू हैव दिस सीक्वेंस, जो मैं तुम्हें मेरे बने हुए सीक्वेंस दूंगा, कि जैसे मैं तुम्हें असाइनमेंट भेजा है, उसमें 3rd पेज पे मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, वो भेजे हैं तुम्हें, वो अपने पास रखना। दो सीक्वेंस विल रियली हेल्प यू। इसमें अब एसिड है, ये सबसे आसान लगा मुझे, ये वाला, ये एसिड है। ये एलिफेटिक है एरोमेटिक है, ये वाला Elephant. एलिफेटिक। एलिफेटिक सर। एसिड में अमोनिया डाल के हीट करते हो, क्या बनेगा बताओ? Mind. अमाइड। ये अमाइड है, पूरी क्लास को समझ आ रहा है? ठीक है। कुछ बच्चों को ना ये कंफ्यूजन होता है, कुछ नहीं है, ये और ये सेम है। NaOH Br2 को एक साथ लिखना हो तो NaOBr, दिस इज NaOH प्लस Br2। उनके पास शॉर्टकट है, उसको NaOBr लिख सकते हैं। ये हॉफमैन ब्रोमाइड है। तो ये अमाइड के कितने कार्बन होंगे? 2। 2। हॉफमैन ब्रोमाइड का शॉर्टकट क्या है? रिमूव CO। Remove CO. You. बी है, है, ये बी है, CH3NH2। आ गया समझ? यस सर। ये HNO डाला, अमाइन में HNO डालते हैं, क्या बनता है? अल्कोहल, एक कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होता है? CH3OH, क्या नाम होता है? मिथेनॉल। इथेनॉल। यस सर। मिथेनॉल आंसर है इसका। 5th पार्ट जो मैंने सॉल्व किया, एक बार चेक करो। 2 कार्बन वाला एसिड, 2 कार्बन वाला अमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड किया तो 1 कार्बन वाला अमाइन, और उसमें HNO डाला तो 1 कार्बन वाला अल्कोहल। 1 कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होता है? मिथेनॉल। आया समझ 5th? Yes. Yes, sir. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अब तुमने करना है। सब बच्चे वहां गलत करते हैं, लास्ट वाला 6th क्वेश्चन। 6th पार्ट का करेक्ट आंसर बता दो मुझे, क्या होगा? शुरू हो जाओ, बिल्कुल ध्यान से करना। 6th, आज 2 बैच मैंने पढ़ाया, सिर्फ 6-7 बच्चों का ठीक था, सबका गलत था बाकियों का। हो रहा है? Yes, sir. अक्षित, साइशा, राम, तुम्हारे तीनों के आंसर गलत हैं। गगन, तेरा आंसर गलत है। अर्ची, तुम्हारा आंसर गलत है। जिनका नाम लिया उनके आंसर गलत हैं, दिमाग लाओ। यस सर।
हो गया बाकियों का? ये देखो अब ए बोलो क्या है, फटाफट जल्दी से बोलो। ए एनिलीन ए ए सर, अरे नाइट्रो तो दिया हुआ है। Aniline. एनिलीन सर, ए क्या है? एनिलिन। एनिलीन, बी क्या है? बी डायज़ोनियम सॉल्ट, Diazonium salt. बी डाइजोनियम। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, जिनके आंसर मैंने गलत बोले थे। डाइजोनियम में तुम इथेनॉल नहीं डाल रहे हो, डाइजोनियम में इथेनॉल डालते हैं तो बेंजीन बनता है। ये C6H5OH है। क्या होता है C6H5OH? फिनोल। डाइजोनियम में जो फिनोल डालते हैं, तो आज ही पढ़ा एक रिएक्शन कपलिंग। Yes. कौन सा कलर था उस केस में, फिनोल के केस में? अभी लिखवाया था तुम्हें। Orange. ऑरेंज, डाई बन जाती है, जो डाई कपड़े डाई करते हैं उससे, एजो डाई। ऑरेंज एजो डाई आंसर था। जिनका करेक्ट था मैंने उनका नाम नहीं लिया है, बहुतों का करेक्ट था आंसर। मेरे लिए करेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए गलत बच्चों को सिखाना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट तो होना ही चाहिए। गलत वालों को समझ आया उनका आंसर? यस सर, अर्ची क्लियर है? यस सर। साइशा? Yes, sir. सर इसमें येलो बनेगा या ऑरेंज? बच्चा ये मैंने देखा ना, वो एनिलिन में येलो बनता है, तू देखना यहाँ पे मैं लिखा था ना। फिनोल बुकलेट में चेक कर ले, फिनोल अगर लेगी तो ऑरेंज डाई बनेगी, और अगर एनिलिन लेगी तो येलो बनेगी। ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड ही दो हैं, फिनोल और एनिलिन। अब तुम्हें ये क्वेश्चन ब्रॉडली सबको समझ आया है या नहीं आया, मुझे ये बताओ। यस सर, Yes, sir. ठीक है? एक क्वेश्चन और बताता हूँ, अब करना नहीं, ऐसे ओरली आंसर करते हैं हम उसको। ठीक है? लेट्स पार्टिसिपेट एंड डू इट। क्वेश्चन नंबर 11, कैन यू आंसर द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 11? सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 11 बहुत आसान है, बोलो। Benzene. बेंजीन। Benzene. अरे डाइजोनियम में H3PO2 और वाटर है, क्या बनता है? बेंजीन। बेंजीन, 11th क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का आंसर क्या होगा? Benzene. बेंजीन, अगर डाइजोनियम में इथेनॉल डालते हो तो भी क्या बनता है? बेंजीन। तो सेकंड और बेंजीन, फोर्थ सेम है, आ रहा है समझ? दोनों का आंसर बेंजीन है। क्लियर है? यस सर, 7th क्वेश्चन का आंसर बताओ, 11th के 7th पार्ट का आंसर क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन, डाइजोनियम में डाला HbF4 और सेकंड स्टेप में Na2 और कॉपर, नाइट्रो आ जाएगा। यस सर, ओके? अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, तुम लोग ट्राई करो। तुमने मुझे ये बताना है, मैं जब इसको एंड करूंगा Z पे करूंगा, तुमने मुझे रास्ते वाले नहीं बताने, तुमने मुझे सिर्फ बताना है Z। किसी ने बोलना नहीं है क्लास में, चैट में मुझे उसका नाम लिख के भेजना है, Z क्या होगा। ठीक है? नोट करो, क्वेश्चन कहीं नोट करो। This is the kind of practice I want you people to understand and do. Let's say we start from this point. Can anybody tell me the name of this compound? One. Propane. One. Propanol. अब मैं लिखता जाऊंगा एरो के ऊपर, JKLM कुछ भी बनेगा, फाइनली जाके Z होगा। मुझे बाकी नहीं चाहिए, सारे मत लिखना, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा और मेरा। तुम मुझे सिर्फ फाइनल Z बताना है क्या होगा। ठीक है? शुरू हो जाओ, इसको नोट करो, पहले यहां तक लिखो।
तो मुझे सिर्फ बता दो कि Z क्या है, चैट में भेज दो। कर पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे? एक आंसर भेजा है, साइशा ने भेजा है, अगम ने भेजा है, राम, कृष्णा और अनंत। अनंत तेरा आंसर मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, चेक कर। गगन तेरे आंसर में गलती है, चेक कर। अर्ची, अर्ची का ठीक है आंसर। यशिका, यशिका का ठीक है। अभय का ठीक है। भेजो भाई बाकी लोग। विवेक का ठीक है आंसर। किसका गलत बोला था मैंने बीच में? गगन का और अनंत, दोनों ठीक करो आंसर अपना। कार्बन काउंट करो, कार्बन का नंबर गलत लिखा है तुम लोगों ने। अरे बाकी लोग भी ट्राई तो करो क्वेश्चन भेजना, आंसर भेजने का। वैसे ही बैठे हुए क्लास में। अल्कोहल में पीसीसी डालते हैं तो क्या बनता है? एक्स क्या होगा यहाँ पे? एक्स एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में केमेनो4 डालते हैं तो क्या बनता है? एसिड एसिड। एसिड एसिड। हमने 3 कार्बन से शुरू किया है तो ये 3 कार्बन वाला ही होगा, ये भी 3 कार्बन वाला होगा। एसिड में अमोनिया डाल के हीट करते हैं तो क्या बनता है? अमाइड। कितने कार्बन वाला होगा? 3। अमाइड में NaOH और Br2 डाला, कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड। एक कार्बन Yes. कम कर देता है तो ये अमाइन होगा, अमाइन। पर इसमें कार्बन कितने होंगे? ये दोनों NaNO2 और HCl मिलके क्या बनाते हैं? HONO। तो इसका मतलब P क्या होगा? Alcohol. कार्बन वाला 2, HCl डाला, NSR हो जाएगा, NSR। ये इथेनॉल है, P इथेनॉल है। नॉर्मली मैं HBr लिखता हूँ, बस मैंने HCl लिखा है तो NSR हो गया। CH3 CH2 Cl आ गया। Yes, sir. अब तुम इसमें KCN डालोगे तो फिर से NSR हो जाएगा। Yes. क्या बनेगा? CH3 CH2 CN। CH2CN। ये तुम्हारा आंसर था। गगन और आनंद ने CH3CN लिखा था, तुमने कार्बन गलत लिखे थे। इसका आयुपैक नेम प्रोपेन नाइट्राइल होगा। एन वॉवल नहीं है तो ई नहीं कटेगा। राम, जो तूने स्पेलिंग भेजे थे ना उसमें ई काटा होता है, ई नहीं कटेगा, प्रोपेन नाइट्राइल होगा। ठीक है? ये अब समझ आ रहा है या मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ? तुम लोगों को समझ आ रहा है ये? Yes. Yes, yes. माई कंसर्न, आई टेल यू माई कंसर्न। अक्षय, एक तू क्या आंसर भेज रहा है? NaCN क्या होता है? Na कहां से आ गया बीच में?
कुछ भी लिख दे तू। If you're not able to understand, just let me know. But this is the minimum level of basic organic chemistry you will need to require, or which is definitely necessary if you want to score at least 98% marks. इससे कम तो पढ़ ही सकते हो, पर इतना अगर तुम्हें ठीक तरह समझ आएगा तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब यहाँ तक इस पॉइंट तक सबको क्लियर है तो मुझे जल्दी से बताओ, डाउट है तो पूछ लो मेरे से, बोलो कोई डाउट। मैंने तुम्हें एक असाइनमेंट भेजा हुआ है, यस सर। मैं दोबारा भेज रहा हूँ। जिसने लेट ज्वाइन किया था या नहीं थे ग्रुप में, मैं दोबारा भेज रहा हूँ। असाइनमेंट कंप्लीट करके फोटो खींच के मुझे भेजना है आप लोगों ने, ठीक है? सर मैं आपको सेंड किया, इसमें 2 डाउट आए हैं मेरे। तो डाउट मैं एक साथ लूंगा ना, आप सबको भेजने दे, सारे भेजेंगे ओके तो मैं सर। एक साथ पढ़ा के डाउट्स क्लियर कर दूंगा, मेरे लिए वो इजी होगा, ठीक है? एक एक करके इंस्टेड। बोलो अगम। सर अगर हम एल्डिहाइड को LiAlH4 से ट्रीट करेंगे तो सर अल्कोहल आ जाएगा, अल्कोहल अल्कोहल। ओके एल्डिहाइड ये मैंने करवाया है यार, ये तो पहला रिएक्शन है। एल्डिहाइड AlH4 अल्कोहल है, ठीक है? और कोई डाउट? अब तुम बताओ तुमने करना क्या है। असाइनमेंट 1 कंप्लीट करके मुझे भेजना है फोटो खींच के, ठीक है? व्हाट्सएप पे, एंड सेंड अ PDF फाइल, डोंट सेंड डिफरेंट, make into a one file, it is easier for me to go through. And next class we start with absolutely new topic. We will start with test reactions. That is your class 4 जहां से हमने शुरू करना है, test reactions. That will be the topic for next class, ठीक है? कोई डाउट है किसी के? Anything you want to ask? No, sir. चलो ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। मैं क्लास शीट भेज रहा हूँ।